हेलो बच्चों, एक बार वापस से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम दूसरा लेक्चर जो कि डेफिनेट इंटीग्रल का है उसमें हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की। हमने अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए थे इनडेफिनेट इंटीग्रल में उसमें मॉडुलस कहीं भी नहीं आया था, GIF जैसी कोई चीज भी नहीं आई थी और हमने मॉडुलस का कभी इंटीग्रेशन भी नहीं किया। पर आज जो है, आज हम उसका भी इंटीग्रेशन देखना सीखेंगे। हम देखेंगे कि भाई अगर मॉडुलस फंक्शंस इंटीग्रल फंक्शन से इन्वॉल्व हो तो किस तरीके से हम चीजों को करते हैं। तो आप दोस्तों मेरे साथ हेडिंग डाल दीजिए डेफिनेट इंटीग्रल्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो पहले तो मैं ही हेडिंग डाल देता हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि हम पढ़ रहे हैं, इसका सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम जो आज देखेंगे वो देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो मैं एक एक करके प्रॉपर्टीज बताऊंगा। आज 5-6 प्रॉपर्टीज मैं कवर करूंगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बची हुई प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज हमें देखनी है भैया डेफिनेट इंटीग्रल्स की। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली चीज तो ये होती है कि अगर मुझे दे रखा हो इंटीग्रल ऑफ fx dx से a to b, अगर मुझे इस तरीके से कुछ भी दे रखा हो तो इसको मैं कोई से भी वेरिएबल में चेंज कर दे दूंगा। वेरिएबल के चेंज करने से हमारे फाइनल इंटीग्रल की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज, इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ ft dt, या मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ fu du। सो मैं कुछ भी लिख सकता हूं और वही की वही लिमिट लगा सकता हूं। फाइनल जो मेरा आंसर है इंटीग्रल का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मुझे देखना यही है कि जो भी मैं ले रहा हूं उस रेंज में मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से मेरी दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर मेरा फंक्शन मान लो डिफरेंशिएबल है a से लेके b तक और कंटिन्यूअस भी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ fx dx इंटू b टू a। तो ये मेरा जो होगा, ये मेरा इंटीग्रल हो जाएगा fx dx b टू a इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx dx a टू b। तो ये भी मेरी दूसरी प्रॉपर्टी है भैया इंटीग्रेशन की। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर मुझे दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx a टू b, ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूं दोस्तों इंटीग्रल ऑफ fx dx, लिमिट में डाल सकता हूं a से लेके c1, प्लस इंटीग्रल ले सकता हूं c1 से लेके c2 fx dx, प्लस में इंटीग्रेशन की लिमिट ले सकता हूं c2 से लेके c3 इंटीग्रल ऑफ fx dx, और ऐसे ही फाइनली मैं यहां पे इंटीग्रेशन ले सकता हूं c3 से लेके b इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा फाइनली इंटीग्रेशन हो जाएगा fx dx का, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज है दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रल की, और उसी पे बेस्ड में क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको एक एक करके। आप सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये है हमारे सामने पहला प्रश्न, कुछ इस तरीके से दे रखा है fx आपको नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन दे रखा है 1 - 2x अगर x की वैल्यू 0 से कम है, 1 + 2x अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और मुझसे बोला है कि आपको fx निकालना है कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। वेल, तो यहां पे देखो हमें करना कुछ भी नहीं है, करना तो डेफिनेट इंटीग्रल ही है। बस इस चीज का ध्यान में रखना है कि जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां पे फंक्शन बदल दो। मतलब -1 से लेके 0 तक फंक्शन ये वाला डिफाइन है तो इसको इंटीग्रेट कर दो 1 - 2x dx, और कहां से कहां तक हम करेंगे इसको? -1 से लेके 0 तक करेंगे। 0 से लेके 1 तक क्या है? 1 + 2x, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 + 2x इंटू dx, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से लेके 1 के बीच में हो जाएगी। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा x - 2x dx। 2x dx मेरा हो गया x², इसकी लिमिट हो गई 0 से लेके -1, प्लस 1 + 2x, इसकी लिमिट हो गई x + x², और इसकी भी लिमिट हमारी हो गई 1 से 0। अब हमें दोनों को क्या करने का है? दोनों को ऐड करना है। तो इसको मैंने 0 डाला तो ये मेरा 0 हो गया, माइनस ऑफ ये हो गया मेरा -1 - 1,
ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके से हो गया +1 विच इज इक्वल टू 2 -0, तो -(-2), तो ये मेरा हो गया -(-2) + 2, तो मेरा आंसर यहाँ पे फाइनली आ गया 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं दोस्तों। आप इसे प्लीज नोट कीजिए, फिर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाला हूं इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड। 5x - 3dx इंटीग्रेशन 0 to 1, तो इसको किस तरह से करेंगे, 5x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/5 और x की वैल्यू 3/5 हो जाएगी। तो देखो इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 - 5x, लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 3/5 प्लस 5x - 3, इसकी लिमिट हो जाएगी दोस्तों 3/5 से लेके 1। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। हमने मॉडुलस फंक्शन दोस्तों पढ़ रखा है और हमें पता है कि जब हम मॉडुलस फंक्शन करते हैं तो 3/5 से अगर हम ज़्यादा बड़ी वैल्यू इस फंक्शन में डालेंगे तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और 3/5 से कम वैल्यू डालने पे हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा 3x - 5x² 2 और इसमें हम लिमिट डाल देंगे 3/5 और 0 और प्लस मुझे मिलेगा 5x² 2 - 3x, इसमें हम लिमिट डाल देंगे 1 और 3/5। तो ठीक है, एक एक करके मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। इधर मुझे 3/5 भी वैल्यू डालनी है, तो 3 × 3/5 विच इज इक्वल टू 9/5 -5 × 3/5 का होल स्क्वायर, तो 5/2 × 9/25। ठीक है, तो ये मेरा 5 से 5 मेरा कैंसिल हो गया और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 18/10 - 9/10 विच इज इक्वल टू 9/10। तो 9/10 मेरा ये हो गया, प्लस इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 वैल्यू डालूंगा तो 5/2 - 3 विच इज इक्वल टू -1/2 माइनस ऑफ 3/5। अगर हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा, तो 3/5 वैल्यू डालने पे मुझे यहाँ पे जो मिला था वही मिलना चाहिए वैसे तो यहाँ पे मुझे क्या मिला था 9/10, नहीं यहाँ पे लिमिट्स अलग हैं तो मुझे 3/5 डालने पे, चलो निकाल लेते हैं, 5/2 × 3/5 × 3/5 -3 × 3/5, तो ये क्या हो जाएगा 5 से 5 मेरा कैंसिल हो गया, तो ये 9/10 - 9/5 हो गया। तो ठीक है, इसको जरा मैं सॉल्व कर लेता हूँ भैया, -1/2 -9/10 -18/10, तो 9/10 -18/10 इट इज इक्वल टू -9/10। ठीक है, तो ये मेरा हो गया -9/10, तो ये मेरा सिंपली आ गया भैया 18/10 -1/2, जिसको मैं 5/10 लिख सकता हूं। तो दोस्तों मेरा आंसर इसमें आ जाएगा 13/10। तो इस तरीके से हमने पहले इंटीग्रल को सॉल्व किया। बस मुझे ये देखना है कि मॉडुलस फंक्शन में चीजें कहां पॉजिटिव हो रही है कहां नेगेटिव हो रही है। मैंने ये देखा तो मेरा आंसर है बड़ी आसानी से आ जाएगा। अब मैं दोस्तों आपको दूसरा जो क्वेश्चन है उसका भी सोल्यूशन बता देता हूं कि किस तरीके से हमें करना है। हमें पता है कि जो cos x है, cos x की डेफिनेशन क्या होती है भाई, पहले क्वाड्रेंट में cos x मेरा होता है पॉजिटिव और दूसरे क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। तो इसको मैं इस तरह से तोड़ सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ cos x dx लिमिट 0 से π/2 प्लस cos x को हम लिख देंगे माइनस ऑफ sin x या माइनस ऑफ cos x dx और उसकी लिमिट मेरी हो जाएगी π/2 से लेके π। ठीक है, तो cos x dx मेरा क्या हो गया, इट इज इक्वल टू माई sin x और इसकी लिमिट मेरी हो गई π/2 से 0, तो ये मेरा हो गया 1 के बराबर। और माइनस cos x dx इसकी लिमिट मेरी हो जाएगी माइनस ऑफ sin x और उसकी लिमिट हो जाएगी पाई से π/2 के बीच। तो 1 प्लस माइनस ऑफ sin पाई दैट इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ sin π/2 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1। ठीक है, तो 1 + 1 ये मेरा आंसर हो गया 2 के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से मैं तीसरा क्वेश्चन देखता हूं दोस्तों। मॉड ऑफ x - 2 लिमिट 5 to -5 है, तो x - 2 को मैं 0 के बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2। मतलब 2 से बड़ी वैल्यू के लिए भैया ये ओपन होगा x - 2 × dx
अगर हम वैल्यू रखेंगे 2 से बड़ी दैट इज 5 to 2, और 2 से छोटी वैल्यू के लिए ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा दैट इज 2 माइनस एक्स डी एक्स। अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे 2 से लेके -5, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x लिमिट 5 to 2 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट 2 to -5, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं 5 डालूंगा तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 25 बाय 2 माइनस 10, ये मेरी फाइनल वैल्यू मतलब अपर लिमिट, और लोअर लिमिट मेरी क्या हो जाएगी 2 स्क्वायर बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 25 बाय 2 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 5 बाय 2 माइनस ऑफ -2 तो +2, तो ये मेरा हो गया 5 + 4, तो ये 9 बाय 2 जो है ये मेरी लिमिट हो गई 5 से 2 तक। तो इस वाले इंटीग्रल का तो भैया आंसर आ गया 9 बाय 2। अब मैं दूसरा वाला जो इंटीग्रल है 2 माइनस एक्स डी एक्स उसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। अगर मैं उसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे को 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 दे ही रखा है, तो ठीक है इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं। अगर मैं अपर वैल्यू डालूंगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2, और लोअर वैल्यू डालूंगा दैट इज -5 है, तो ये मुझे मिल जाएगा -10 माइनस 5 स्क्वायर बाय 2 दैट इज -25 बाय 2, ठीक है। तो -10 माइनस 25 बाय 2 इट इज इक्वल टू -35 बाय 2, तो ठीक है इसको मैं देख लेता हूं। 2 माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 35 बाय 20 है सॉरी, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 45 बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 45 बाय 2 विच इज इक्वल टू 49 बाय 2, तो 49 बाय 2 + 9 बाय 2, तो यहां पे मेरा आंसर आ गया 58 बाय 2, और इसकी वैल्यू होती है भैया 29 के बराबर। तो ये वाला जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू मेरी आ गई 29 के बराबर। मेरे पास जो आंसर लिखा है उसमें भी यही दे रखा है, तो इसकी वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 29 के बराबर। तो इस तरीके से अगर मॉडुलस फंक्शन है तो मैं उसे सॉल्व करता हूं। आपको बस ध्यान यही रखना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती है तो दिस इज वेरी इजी, आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके बताता हूं। अब दोस्तों मैं इसमें सिर्फ हिंट दूंगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन करके नहीं बताऊंगा। देखो इसमें किस तरीके से करना है। मुझे दे रखा है इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2 प्लस मॉड ऑफ x-3 इंटू dx। तो इसको हमें किस तरीके से इंटीग्रेट करना है ये मैं जरा आपको बता देता हूं। यहाँ पे 3 मॉड है, ठीक है, और अगर मैं 3 मॉड की बात करूं तो मुझे 3 केस बनाने पड़ते हैं, आपको पता है। केस 1, अगर मैं मान लूं x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, तो अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो तीनों के तीनों मॉड मेरे पॉजिटिव में ओपन होंगे, तो मेरा जो इंटीग्रल हो जाएगा वो हो जाएगा x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 दैट इज इक्वल टू 3x-6। केस 2, अगर मेरे x की वैल्यू है 2 से लेके 3 के बीच में, अगर मेरे x की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में है तो देखो मुझे क्या मिलेगा। अगर मेरे x की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में है तो मुझे क्या मिलेगा, 2 से लेके 3 की वैल्यू में 1 और 2 तो मेरा पॉजिटिव में ही ओपन होगा, तो x-1 प्लस x-2 प्लस जो थर्ड वैल्यू है इट विल गिव मी 3 - x। तो -1 -2 प्लस 3 को मैंने कैंसिल किया, प्लस x माइनस x को कैंसिल किया, तो इट विल बी इक्वल टू x। केस 3, अगर मैं x की वैल्यू मान लूं दोस्तों 1 से लेके 2 तक, अगर 1 से लेके 2 तक मैं मानूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा। पहला जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा x-1 जो कि पॉजिटिव में ओपन होगा, x + 2 मेरा हो जाएगा 2 - x में, और ये मेरा हो जाएगा 3 - x में। तो ये हमारा हो गया 2 + 3 दैट इज 4, तो ये मेरा आंसर आ गया 4 - x। ठीक है, ये मेरा केस 3 है।
और केस 4 भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जब मैं मान के चलूं कि x की वैल्यू मेरी, अच्छा 1 से छोटी तो मेरी वैल्यू है ही नहीं, तो यहां करना ही नहीं है। तो देखो इसमें सिंपली हमें इस तरीके से करना है, 1 से लेके 2 तक मैं इंटीग्रेट करूंगा 4 माइनस एक्स को, और उसके बाद 2 से लेके 3 तक हम इंटीग्रेट करेंगे x को, और 3 से लेके 4 के बीच में हम इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों 3x माइनस 6 को, और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो ही हमारा आंसर होगा। तो ये देखो दोस्तों, ये मॉडुलस फंक्शन है, यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है, हालांकि कंटिन्यूटी तो माइट भी होगी, पर यहाँ पे हर बार फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही, तो जहां पे जिस तरीके से डेफिनेशन बदल रही है उस तरीके से मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूं। मैं आपको यहाँ का फाइनल आंसर बता देता हूं। इसका जो फाइनल आंसर दोस्तों मेरे पास दिया हुआ है वो है, 2 मिनट, मेरे पास जो बुक है उसमें इसका जो फाइनल आंसर दे रखा है, इट इज गिवन एज 19/2। तो मैं यहाँ पे छुड़वा रहा हूं, मुझे पता है आप लोग इसके बाद कर सकते हो, तो 19/2 जो है वो इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, फिर मैं बढ़ूंगा आगे, कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो दोस्तों ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं, बॉक्स 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 दे रखा है, हमें पता है बॉक्स हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं, तो मुझसे बोल रखा है बॉक्स x की वैल्यू निकालो, बॉक्स x dx की 0 से लेके 3 तक। तो भैया 0 से लेके 1 तक तो मुझे पता है बॉक्स क्या होता है, 0 होता है, तो यहां तो हम बात करेंगे ही नहीं। 1 से लेके 2 तक अगर मैं बॉक्स की वैल्यू 1 से लेके 2 तक डालूं, तो ये देखो, ये एक्चुअली में कुछ भी नहीं है यार, ये डिफरेंटली डिफाइंड फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है ना, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू होगी 0 अगर मेरा x रहेगा 0 से लेके ओपन इंटरवल 1 तक, और इसकी वैल्यू रहेगी 1 अगर मेरा x रहेगा क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 2 तक, इसकी वैल्यू रहेगी 2 अगर मेरा x रहेगा क्लोज इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल 3 तक। तो ये मेरा एक्चुअली में फंक्शन होगा। तो देखो इसको हम किस तरीके से करेंगे, बॉक्स ऑफ x, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 इंटू dx, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 1, प्लस इसको क्या हम लिख सकते हैं, ये मेरा हो जाएगा 1 है, तो इट विल बी इक्वल टू dx, और इसकी लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 2, प्लस ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू dx, तो ये मेरा हो जाएगा 2 dx, और यहाँ पे मेरी लिमिट हो जाएगी 2 से 3, मतलब 2 से लेके 3 तक ये 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 dx कर दिया, 1 से लेके 2 तक 1 है तो 1 dx कर दिया, यहाँ पे आपको 1 दिख रहा होगा, x 0 से लेके 1 तक 0 है तो इसे मैंने 0 कर दिया, तो ये तो मेरा हो गया भैया कैंसल। 1 dx आप करोगे तो x, और इसमें आप लिमिट लगाओगे तो 2 - 1, आपको मिलेगा आंसर 1, प्लस 2 dx, यहाँ पे आप लिमिट लगाओगे 3 - 2 की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1, तो ये हो गया 2, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आया वो 3 आ चुका है। इसी तरीके से बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर में भी मैं इसी तरीके से लिखूंगा। अब यहाँ पे 0 से लेके 2 तक है, तो मेरा बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जो जाएगा वो मेरा जाएगा 0 से लेके 4 तक। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 अगर मैं x की वैल्यू रखूंगा क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 तक, इसकी वैल्यू 1 रहेगी 1 अगर मैं x की वैल्यू रखूंगा क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल √2 तक, इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 2 अगर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा √2 क्लोज इंटरवल से ओपन इंटरवल √3 तक, और इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 3 अगर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा क्लोज इंटरवल √3 से ओपन इंटरवल 2 तक। ठीक है, तो ये इस तरीके से मुझे आंसर मिलेगा, और इसको हम किस तरीके से करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0.dx एंड इट इज इक्वल टू 0 to 1 प्लस 1.dx, यहाँ पे हमारी लिमिट लग जाएगी 1 से लेके √2 तक, क्योंकि 1 से लेके √2 तक की मेरा फंक्शन यहाँ पे 1 है। फिर ये वाला मेरा हो जाएगा 2.dx अगर मैं इसकी लिमिट लगा दूँ √2 से लेके √3 तक, और ये मेरा हो जाएगा 3.dx अगर इसकी लिमिट हम लगा दें √3 से लेके 2 तक। ठीक है, तो ये हमारा 0.dx हमारा हो गया 0 के बराबर, 1.dx मेरा क्या हो गया, इट विल बी इक्वल टू माई √2 - 1 प्लस 2dx, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू √3 - √2। ठीक है,
प्लस 3dx इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। ठीक है, सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे भाई तो मुझे क्या मिलेगा जरा देखो, इट विल बी इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 6 माइनस 3 रूट 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5, रूट 2 माइनस 2 रूट 2 विच इज इक्वल टू माइनस रूट 2 प्लस 2 रूट 3 माइनस रूट 3 इट विल बी इक्वल टू माइनस रूट 3। तो सो दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, इसी तरीके से मेरे को बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स दे रखा है। तो देखो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अगर दे रखा है तो इसको मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक ये मेरा हो जाएगा 0, तो ये मेरा हो जाएगा 0 अगर x की वैल्यू है 0 से लेके 1 के बीच में, 1 से लेके 2.25 तक। अब मेरे को ये दे रखा है 1.5 तक, तो 1 से लेके रूट 2 तक, 1 से लेके रूट 2 तक ये मेरा हो जाएगा 1, और रूट 2 से लेके 1.5 जो कि मेरा 2.25 के बराबर है। तो x बिलोंग्स टू रूट 2 क्लोज इंटरवल टू 1.5, ये मेरा हो जाएगा 2 के बराबर। तो इसको भी हमें करना है, तो इसी तरीके से करना है। इसको मैं लिख दूंगा 0 से लेके 1 तक मेरा बॉक्स मेरा 0 होता है, तो 0 dx प्लस 1 dx if I take the interval to be 1 to root 2, और ये मेरा हो जाएगा 2 dx if we take the interval to be root 2 to 1.5। ठीक है, तो ये मेरा 0 हो जाएगा, 1 dx हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1.5 विच इज इक्वल टू 3/2 माइनस रूट 2। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रूट 2 माइनस 1 प्लस 2 से 2 इंटू 3/2, तो 2 इंटू 3/2 मेरा ये हो गया माइनस 2 रूट 2। तो ये मेरा हो गया 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2, रूट 2 माइनस 2 रूट 2 विच इज इक्वल टू रूट 2। तो 2 माइनस रूट 2 मेरा इसमें आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इंटरवल बदलता जा रहा है, आप इसे कुछ भी नहीं है बट ये डिफरेंटली डिफाइंड फंक्शंस है। अगर आप इसे देखो तो ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है बॉक्स एक डिफरेंटली डिफाइंड फंक्शंस है और मैं उसी को सॉल्व कर रहा हूं। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूं 3x, अगर आप x की जगह 1 डालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3, अगर x की जगह 2 डालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6। तो ये भी डिफरेंटली डिफाइंड फंक्शन है, इसकी वैल्यू 3 रहेगी, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 4/3 तक। ठीक है, इसकी वैल्यू 4 रहेगी अगर x की वैल्यू आ जाएगी 4/3 से लेके 5/3 तक, और इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5 अगर x की वैल्यू मेरी हो गई क्लोज इंटरवल 5/3 से लेके 2 तक। ठीक है, तो अब बस इसे हमें इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट कैसे करना है, तो यहां पे लिमिट्स कुछ इस तरीके से चेंज होगी, 3 इंटू डी एक्स, लिमिट हो गई 1 से लेके 4/3 प्लस 4 इंटू डी एक्स, अगर यहां पे लिमिट हो गई 4/3 टू 5/3, और यहां पे लिमिट हो गई 5 इंटू डी एक्स, अगर यहां पे लिमिट हो गई 5/3 से 2। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो देखो किस तरह से करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5/3 माइनस 4/3 विच इज इक्वल टू 1/3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5/3 विच इज इक्वल टू अगेन 1/3। तो ये देखो मेरा क्या हो गया, 3 प्लस 4 प्लस 5/3 दैट इज 12/3, और इसका आंसर हमारा आ गया 4 के बराबर। सो दोस्तों इस तरीके से हम बॉक्स वाले फंक्शंस को भी सॉल्व करते हैं। आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि कुछ भी नहीं है, बस फंक्शन जहां पे जिस तरीके से डिफाइन हो रहा है उसे उस तरीके से डिफाइन करो और आगे बढ़ो। तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी पे बेस्ड, और कुछ और नई प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस हैं उसे हम कर लेते हैं हमारे 3 प्रॉपर्टीज पे बेस्ड ही। सो जैसे अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स मुझे दे रखा है 0 से लेके 25 तक, तो मैं इसका जस्ट आपको तरीका बता देता हूं। अंडर रूट ऑफ एक्स, तो अगर इसकी वैल्यू मैं 0 से लेके 1 तक रखूंगा तो
x के अंदर 0 से 1 रखूंगा तो मुझे 0 ही मिलेगा, तो इट विल बी 0 इफ x को हम रखेंगे क्लोज इंटरवल 0 से लेके ओपन इंटरवल 1 तक। इसकी वैल्यू होगी 1 के बराबर अगर x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 क्लोज से ओपन 4 तक। इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2 अगर x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 4 से ओपन 9 तक। मुझे मिलेगी वैल्यू इसकी 3 अगर x की वैल्यू मेरी हुई क्लोज 9 से ओपन 16 तक, और मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी 4 अगर x की वैल्यू मिल जाएगी मेरी क्लोज 16 से ओपन 25 तक। सो ये मेरा फाइनल क्वेश्चन हो गया, और इसको हम देखो किस तरीके से कर सकते हैं। ये मेरा हो गया 0 dx लिमिट 0 to 1 प्लस ये मेरा हो जाएगा 1 डॉट dx अगर इसकी लिमिट हो गई 4 से लेके 1 तक, ठीक है। और फिर 4 से लेके 9 के बीच में हो जाएगा 2 डॉट dx, है ना। 9 से लेके 16 तक ये बन जाएगा 3 डॉट dx, और 16 से लेके 25 तक इसकी वैल्यू 4 है, तो हम इसको करेंगे 16 to 25 4 डॉट dx। अब इसको हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। x 4 minus 1 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 टाइम्स 9 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10 प्लस 3 टाइम्स 16 माइनस 9 विच इज 7 प्लस 4 टाइम्स 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9। तो 3 प्लस 10 दैट इज 13, 13 प्लस 21 प्लस 36, तो 13 प्लस 21 प्लस 36, तो 36 प्लस 21 इज 57, 57 प्लस 13 इज इक्वल टू 70। अच्छा, अब इसके बाद हम इसको करते हैं भाई 0 से लेके 1 तक x मेरा हो जाएगा 0 अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 के बीच में, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूं क्लोज इंटरवल 1 से लेके ओपन इंटरवल 2 तक। तो 0 से 1 के बीच में तो ये एनीवे 0 ही रहने वाला है भाई। 1 से लेके 2 तक देखो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 के बराबर, तो ये हो गया 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ x dx। ये वाला x है वेरिएबल है, उसी तरीके से चल रहा है, बॉक्स ये है, तो यहाँ पे वैल्यूज जो है वो चेंज होगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स डी एक्स, लिमिट लग जाएगी 1 to 2, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ हमने 2 से लेके 1 तक लिमिट लगा दी, तो 2 इंटू 4 माइनस 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 6। तो 6 मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ एक्स 0 to 64। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स 0 to 64 है, किस तरीके से करेंगे? वेल, एक्स की वैल्यू होगी 0, अगर एक्स की मैं रखूंगा 0 से लेके 1 के बीच में, 2 से लेके 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके ओपन इंटरवल 8 तक इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। उसके बाद क्लोज इंटरवल 8 से ओपन इंटरवल 27 तक इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर, और क्लोज इंटरवल 3 से लेके 27 से लेके 64 तक इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर। सो ये मेरा आंसर है, और इसको जब हम करेंगे तो देखो मुझे क्या मिलेगा, 0 इंटू 1 dx प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू dx, लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 8, प्लस ये हो जाएगी 2 इंटू dx, लिमिट हो गई हमारी 8 से लेके 27, ठीक है, प्लस ये हो जाएगी 3 इंटू dx, और ये मेरा हो जाएगा 27 से लेके 64, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा x 8 to 1 प्लस 2 इंटू एक्स 27 to 8, मतलब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही है, प्लस 3x विच इज इक्वल टू 64 to 27, ठीक है। तो 8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7 प्लस 2x, तो x 27 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये मेरा हो गया 38 के बराबर, प्लस 3 इंटू 64 माइनस 27, तो 30 और 37, 3 मल्टीप्लाई बाय 37, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 111 के बराबर, तो 111 प्लस 7 दैट इज 118, और 118 प्लस 38 इट विल गिव मी 156। तो 156 जो है ये मेरा फाइनल आंसर इसमें
आना चाहिए। तो दोस्तों ये वो वाले क्वेश्चंस थे जहां पे मेरे फंक्शंस कुल मिला के नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, और नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन में मुझे बिल्कुल भी नहीं डरना है, टेंशन नहीं लेनी है। सिंपली मुझे क्या करना है कि जहां जहां जिस तरीके से फंक्शन डिफाइन है उस तरीके से आपको इंटीग्रेशन लगा देना है। अब ये कुछ भी दे सकते हैं, बॉक्स एक्स दे सकते हैं, अंडर रूट ऑफ बॉक्स एक्स दे सकते हैं, क्यूब ऑफ बॉक्स एक्स दे सकते हैं। हमें बस ये देखना है कि ये जो भी फंक्शंस होते हैं ये डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट वैल्यूज देते हैं और कांस्टेंट फंक्शन होते हैं। तो जहां पे जिसकी जिस तरह की डेफिनेशन है मैंने वहां पे बस लगा दिया चीज और इंटीग्रेट कर दिया। ये फंक्शन कांस्टेंट होते हैं, बॉक्स हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देता है, हमें पता है। सो बस यही सारी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। फिर आपको इंटीग्रेशन तो करना आता ही है, आपको बस ये देखना है कि किस वाले इंटरवल में कौन सा फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है। तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, दैट इज अगर मान लो मुझे इंटीग्रेशन दे रखा है, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूं। अगर मुझे इंटीग्रेशन इस तरह से दे रखा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ए टू बी, ठीक है, तो इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिमिट ए टू बी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, और इस प्रॉपर्टी के आधार पर ही हम आने वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपको दिखने में लग रहा होगा कि यार बड़ी आसान प्रॉपर्टी है, पर ये वाली प्रॉपर्टी कई बार मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस को बड़े आसान बना देती है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे दे रहा हूं कि मुझे एक इंटीग्रल दे रखा है i, जिसकी वैल्यू मुझे दे रखी है एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और लिमिट दे रखी है ए टू बी। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कुछ भी नहीं दे रखा है इसमें, पर हम इसकी वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों, मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं i इज इक्वल टू, अगर मैं यही प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये मेरा हो जाएगा न्यूमरेटर में एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये वाले x भी मेरा क्या हो जाएगा, इसको भी मैं रिप्लेस कर सकता हूं एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और इसको भी मैंने रिप्लेस किया तो a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये मेरा हो गया एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे लिमिट मेरी वही लगी a से लेके b तक। अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया दोस्तों तो 2i मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 2i मेरा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ये हमारा कट गया इंटू डी एक्स है, तो ये मैं इसको बड़ी आसानी से समझ सकता हूं। ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू डी एक्स लिमिट ए टू बी, तो 2i मेरा हो गया b माइनस ए के बराबर, और i मेरा हो गया b माइनस ए बाय 2 के बराबर। तो ये मेरा इंटीग्रेशन दोस्तों हो गया। आप देख सकते हो कितने आसान तरीके से हमने किया। एक और क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स डी एक्स, और लिमिट दे रखी है 1 से लेके 2 तक। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, आप अगर इसमें कुछ भी सब्स्टिट्यूशन डालने का सोचोगे दोस्तों बहुत 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 टफ हो जाने वाला है। तो आप इसको i मान लो और इसमें वही वाली किंग प्रॉपर्टी लगा लो। मैं इस प्रॉपर्टी को बोलता हूं किंग, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज, और ये वाली प्रॉपर्टी हमें कई सारे जो क्वेश्चंस हैं उसे कर देती है चुटकियों में। तो इसको मैंने दोस्तों वापस से अगर i लिखा तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। यहाँ पे देखो मैं a प्लस बी माइनस एक्स ही लिख रहा हूं, और डिनोमिनेटर मेरा हो जाएगा सेम अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये मेरा हो गया i और i दोनों को मैंने ऐड किया, तो 2i मेरा किसके बराबर हो गया, 2i विल बी इक्वल टू 1 to 2, इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, और ये मेरा कैंसल आउट हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2i मेरा हो जाएगा dx, तो इट विल बी इक्वल टू 1,
और मतलब dx हो जाएगा सिंपली 1 इंटू डी एक्स, और यहाँ पे आप लिमिट डालेंगे 1 to 2, तो 2i इज इक्वल टू आपका 1 के बराबर आ गया है एक्चुअली में, तो i मेरा हो गया 1/2। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हम क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है किंग ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज, और इसी के साथ दोस्तों मैं जो लेक्चर है वो यहां पर ही खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, हम और जो दूसरी प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रल्स की उसे देखेंगे। सो प्लीज नोट इट डाउन। तो दोस्तों इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही मैं कुछ और क्वेश्चंस करवा देता हूं 2, उसके बाद हम इस वाले लेक्चर को खत्म करेंगे। मुझे एक दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस अंडर रूट ऑफ 10x, और लिमिट दे रखी है π/6 से लेके π/3। मुझे बोल रखा है कि हमें इसे इवेल्युएट करना है। हम इसको प्रॉपर्टी की मदद से बड़ी आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। किस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं? अगर मैं इसको sin x और cos x में दोस्तों तोड़ दूं तो ये मेरा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे dx तो है ही, ये मेरा हो जाएगा 1/1 प्लस अंडर रूट ऑफ sin x प्लस cos x इंटू dx, ठीक है। तो i इज इक्वल टू π/6 से लेके π/3 हो जाएगा ये, तो ये हो गया मेरा i इज इक्वल टू π/6 टू π/3, तो ये मेरा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ cos x अपॉन रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ sin x इंटू dx, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू i, ठीक। और उसके बाद हमने यहाँ पे वापस से किंग लगाया, तो i विल बी इक्वल टू माई π/6 टू π/3 और cos ऑफ π/2 माइनस x विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ sin x अपॉन रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ sin x, ठीक है। दोनों को हमने ऐड किया तो हमें जो मिलेगा इट विल गिव मी 2i, और ये पूरा का पूरा देखो cos x और sin x मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मुझे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ sin x, और लिमिट मेरी हो जाएगी π/6 से लेके π/3। तो यहाँ पे हमने इस चीज को कैंसिल कर दिया, तो 2i मेरा हो गया 1 इंटू dx π/3 से लेके π/6। तो 2i इज इक्वल टू π/3 माइनस π/6 विच इज इक्वल टू π/6, और i मेरा हो गया π/12। सो दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। मैं एक और फाइनल क्वेश्चन दोस्तों मुझे दे रहा हूं, वो कुछ इस तरीके से है कि आपको इंटीग्रेशन करना है sec2x अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर x, और लिमिट दे रखी है -π/4 से π/4 तक। तो आप पहले वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा ही। तो देखो दोस्तों किस तरह से करेंगे, यहां पे हम वापस से वही किंग लगा देंगे, दैट इज fx को लिखा जा सकता है f ऑफ a प्लस b माइनस x, तो -π/4 प्लस π/4 माइनस x। तो यहां पे मैं fx को लिख सकता हूं f ऑफ माइनस x। अगर मैंने ये लिखा तो ये मेरा i किसके बराबर हो जाएगा, sec² माइनस π/4 प्लस π/4 माइनस x विच इज इक्वल टू sec² ऑफ माइनस x, जो कि sec x ही होने वाला है, इंटू 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस x। वेल आप ये फर्स्ट और दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो इस तरफ आपको मिलेगा 2i, और यहाँ पे आप sec² x को कॉमन ले लो, ये है माइनस π/4 से लेके π/4, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस π/4 से लेके π/4, और यहाँ पे मुझे मिलेगा sec² x और 1 प्लस ई रेज टू पावर x। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1/1 प्लस ई रेज टू पावर x प्लस 1/1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस x, दैट इज 1 प्लस ई रेज टू पावर x। तो ये मेरा किसके बराबर हो गया, 1 प्लस 2i विल बी इक्वल टू sec² x इंटू 1 प्लस ई रेज टू पावर x अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर x इंटू dx। 1 प्लस ई रेज टू पावर x है ये हमारा गया, तो ये हो गया -π/4 से लेके π/4। तो 2i मेरा किसके बराबर हो गया, इट विल बी इक्वल टू 10x एंड इट इज इक्वल टू π/4 टू -π/4,
और आपने यहाँ पे वैल्यू डाली तो इट विल बी इक्वल टू 10 पाई बाय 4 दैट इज 1 माइनस ऑफ -1, तो 2i इज इक्वल टू 2 के बराबर हो गया और i जो है वो हमारा 1 के बराबर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों किंग की प्रॉपर्टीज लगा के भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आप इसे प्लीज नोट इट डाउन कीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। और इतना ही हम रखते हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे और इस डेफिनेट इंटीग्रल की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।